हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स में जो एसपीडी है ना, एसपीडी का पेज बाय पेज, ठीक है, पेज बाय पेज भी होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। पढ़ना तो बहुत कुछ है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो पढ़ना है, लेकिन इतना ना टाइम बर्बाद कर लिया जाए, है ना। कुछ चीज़ों को हम वहीं बताएंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। एक अनुभव रहा है, और आलतू फालतू तो बहुत सारा चीज़ें हैं, उसको ना पढ़ा जाए, है ना। क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी कंपटीशन फाइट कर लीजिएगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने खाद्यान्न उत्पादन में हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोग देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व के बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ से प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, और आपको करेंट अफेयर में भी पूछा जाता है, और इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे कि कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में कहाँ पे होता है, और भारत के किस राज्यों में होता है ना। तो देखिए, अगर हम लोग पूरी दुनिया में यानी कि विश्व में पहला स्थान अगर हम लोग देखेंगे कोयला के उत्पादन में, तो पहला स्थान किसका हो जाएगा? चीन का हो जाएगा, है ना। कोयला उत्पादन में विश्व का स्थान जो है चीन का नंबर 1 है। उसके बाद अगर हम लोग राज्य में बात करें कि भारत में प्रथम राज्य कौन सा है जो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हीरा का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री करता है, तो रसिया में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। किसका? हीरा का। जब बात फिर आपके भारत की आ जाएगी, है ना, तो भारत में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन बहुत होता है। पन्ना एक जगह है, आप देखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तांबा का पूरी दुनिया में, यानी कि विश्व में पहला ऐसा देश का नाम बताइए जहाँ पे तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और यह सवाल जो है आपसे बहुत बार पूछा हुआ है ना। और यह चिली हो जाएगा, चिली हो जाएगा, जो दक्षिण अमेरिका में एक पतला सा बहुत ही खूबसूरत रोड है यहाँ का, है ना। तो तांबा उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल है चिली का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रथम स्थान जो तांबा उत्पादन में है ना, ये मध्य प्रदेश हो जाता है। और ये सवाल पूछा गया है आपसे, है ना, पूछा गया है, बहुत भी आई है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क के बारे में हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में यानी कि विश्व में पहला वह देश कौन है जो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया लौह उत्पादन में नंबर 1 पे है। और भारत की अगर बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा, है ना। भारत में नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? उड़ीसा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। उसके बाद जो चिली है, जहाँ से प्रश्न पूछा गया था, है ना, चिली का यानी कि चांदी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा कंट्री है जो करता है, बहुत बार यह सवाल पूछ दिया गया। मैक्सिको इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, मैक्सिको, है ना। और भारत में अगर देखें तो भारत में इस चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह राजस्थान करता है ना, राजस्थान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कच्चा तेल। कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह अमेरिका करता है। कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है। अगर भारत की बात किया जाए तो यह राजस्थान हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में नंबर 1 स्थान उत्पादन में देखा जाए तो रसिया का है, रूस का हो जाएगा। और भारत में अगर देखा जाए तो असम का हो जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, है ना। बॉक्साइट के उत्पादन में पहला स्थान पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका दबदबा बना के रखा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। चलिए सोना की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन में होता है ना। कभी कभी देखिए खुफिया मार्ग से हमारे भारत में तस्करी किया जाता है, ठीक है।
तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा? चीन करता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कर्नाटक करता है। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अभ्रक देखते हैं। अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चीन है ना। उसके बाद भारत में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए यूरेनियम, जो बार बार पूछा गया है आपसे सवाल, बहुत VBI है ना। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो कजाखस्तान करेगा। अगर हम लोग भारत में देखेंगे तो भारत में आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है। टंगस्टन उत्पादन में नंबर 1 पे है आपका चीन। टंगस्टन उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे चीन हो जाएगा और भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। कैडमियम उत्पादन की अगर बात करें तो चीन नंबर 1 पे आता है कैडमियम में, और भारत में आंध्र प्रदेश से नंबर 1 पे आता है। चलिए एक रिवीजन भी होता रहेगा आपका, बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। इसे याद रखना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निकेल। निकेल का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया करता है और भारत की बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। क्रोमाइट की अगर बात किया जाए तो क्रोमाइट के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे है और भारत का स्थान उड़ीसा में नंबर 1 पे है। टीन की सर्वाधिक उत्पादन जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चीन करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन होता है। सीसा का सर्वाधिक उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन करता है और भारत की बात करें तो राजस्थान में सीसा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। प्लेटिनम की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्लेटिनम का उत्पादन है और भारत में उड़ीसा में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला क्या कहता है। यहाँ पे देखिए स्थलों, शहरों, है ना, और अभियानों के परिवर्तित नाम जो है, हो सकता है कभी कभी आपसे पूछा जा सके, कुछ चीज़ें हैं इसमें हो सके आपसे पूछे। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन देख लेते हैं। देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। ये पुराना नाम हो जाएगा और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो नया नाम हो जाता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन, है ना, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया, है ना, अयोध्या धाम कर दिया गया। उसके बाद पंजोखरा, है ना, पंजोखरा गांव जो हरियाणा में है, इसका भी नाम बदल दिया गया और ये नाम हो जाता है पंजोखरा साहिब नाम हो जाता है। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है, फिरोजाबाद का, है ना, फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है, यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से रखा गया। पुरानी संसद भवन का नाम जो है संविधान संसद सदन हो जाएगा और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ना। पुरानी संसद भवन का नाम बदल करके क्या रखा गया? संविधान सदन नाम रखा गया। खेलो इंडिया महिला लीग जो है ना, अस्मिता महिला लीग हो जाएगा। बांद्रा बरसोवा सी लिंक जो है, इसका नाम बदल करके वीर सावरकर सेतु कर दिया गया, है ना, वीर सावरकर सेतु कर दिया गया। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदल करके अटल सेतु कर दिया गया है ना, अटल सेतु कर दिया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया। अल मिनहाद शहर जो है संयुक्त अरब अमीरात का नाम बदल के हिंद शहर कर दिया गया, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। मोटे अनाज की बात करें तो मिलेट्स सुपर फूड जो है श्री अन्न कर दिया गया। अफगानिस्तान देश जो है, इसका नाम बदल कर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अहमदनगर जिला जो है, इसका नाम बदल के अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है, ठीक है। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदल कर कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। औरंगाबाद शहर जो महाराष्ट्र में है, और औरंगाबाद आपका जिला एक बिहार में भी है ना, महाराष्ट्र में इसका नाम बदल कर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, है ना, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। चलिए आगे देखा जाए, बहुत सारा नाम ही बदला गया है। इसके अकॉर्डिंग काम हुआ होता तो कितना मज़ा आता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को एक ही बार में फ़ाइट हो जाते, अब तक जॉब में हो जाते, अब लग आप लोग का जो बेरोज़गारी है ख़त्म हो गया होता। रायबरेली हॉकी स्टेडियम, है ना,
रायबरेली हॉकी स्टेडियम की बात करें तो इसका नाम बदल के रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है ना। आगे देखेंगे चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और इसका नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है ना। और हैरिस पार्क का नाम जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में है ना, इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। इस्लाम नगर गांव जो है मध्य प्रदेश में, इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है ना, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मुगल गार्डन जो दिल्ली में है, इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, डोनी पोलो एयरपोर्ट नाम रखा गया है, इसका नाम बदल करके। उसके बाद चिप्पी हवाई अड्डा जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल करके बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं, देवगिरी किला भी है। दौलताबाद किला का नाम बदला गया है जो महाराष्ट्र में है, दौलताबाद किला का नाम बदल करके रखा गया देवगिरी किला है ना। किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदला गया जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा राजपथ जो दिल्ली में है, इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा गया, पूछा जा सकता है आपसे। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है ना। उसके बाद लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो इंग्लैंड में है, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड के नाम से नाम बदल दिया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। .5140 है ना। ट्रांस सेक्टर का नाम बदल करके गन हिल कर दिया गया, गन हिल। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात में है, इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। और बिहार मखाना का नाम जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मखाना जो बिहार मखाना जो है, मखाना का उत्पादन सर्वाधिक बिहारी करता है, सबसे ज़्यादा दरभंगा में होता है। और इसका नाम बदल करके रखा गया है, देखिए मिथिला मखाना नाम रखा गया है, आपके लिए भी आई है। झांसी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो जाएगा। पताल पानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर में है, इसका नाम बदल करके टाटिया मामा रेलवे स्टेशन रख दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो मध्य प्रदेश में है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाता है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदल करके पूछा जा सकता है, संसद टीवी नाम रख दिया गया। मिड डे मील योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है ना, VBI है। मिड डे मील योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण स्कीम हो जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब हो गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चेनानी नासरी सुरंग जो है, जो नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हीलर द्वीप जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप जो है स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप हो जाते हैं, ये हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है ना। चलिए, कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी, ठीक है। अब तो बहुत गुस्सा आता होगा आप लोगों को, क्या जितने लोगों को वैक्सीन दिया गया है ना, अब ये कंपनी कहती है कि इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ना। हो सकता है हाइपरटेंशन के वजह से बहुत सारा बीमारी बताया गया है यहाँ पे, साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत ही भयानक है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो एक्टिव जो सबसे ज़्यादा है अमेरिका के और ब्रिटेन के लोग सबसे ज़्यादा है, भारत में अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी कोवैक्सीन जो है ना, कोवैक्सीन पूछा जा सकता है आपसे, तो भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा इसको बनाया गया, ये कंपनी है। कोविशील्ड का जो कंपनी है उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ICMR है ना, कोविशील्ड का, ये इंपॉर्टेंट है, इस अभी ये चर्चा में है ना, VBI है आपके लिए। कोविशील्ड का सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ऑक्सफोर्ड है ना, एस्ट्राजेनेका।
कोवैक्स की अगर बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो जाएगा पुणे, ये इंपॉर्टेंट है। और कार्बेवैक्स की बात करें तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद हो जाएगा, है ना। जायकोविड की बात करें तो यहाँ पे देखिए जायड कैडिला हो जाता है, अहमदाबाद को कर दिया गया, है ना। और यहाँ पे आइनोकोवैक्स जो है ये आपको भारत बायोटेक हो जाता है। इनोकोवैक्स जो हो जाएगा यह ICR एंड, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है ना। हाँ, रूस की स्पुतनिक जो है, यहाँ पे देखिए स्पुतनिक जो 5 है ना, गैमेल्सी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन जो है मोडर्ना हो जाएगा। और अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन जो है ना, जानासेना फार्मास्यूटिकल हो जाएगा। इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। स्पुतनिक लाइट की बात करें तो एक जेमेनिसा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो है आपके लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल एक प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर के 23 तक, तो सबसे ज़्यादा हम लोग 22, 23 और 24 करेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कभी कभी हो सकता है पुराना जो उनको अवार्ड मिला है ना, वो पूछा जा सकता है। जैसे 14 के बाद जितने भी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को अन्य देश के द्वारा जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में देखिएगा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 जो है, कौन सा देश है ना, कौन सा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला, है ना, तो ये हो जाता है सऊदी अरब का, ठीक है। सऊदी अरब का है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफ़गानिस्तान के द्वारा दिया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। सियोल शांति पुरस्कार 2018 जो है यह पूछा गया प्रश्न है, जो दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। ग्रैंड कोलर पुरस्कार 2018 की बात करें हम लोग तो यह पुरस्कार फ़िलिस्तीन के द्वारा दिया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 जो है यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री को। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्राप्त हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, है ना, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा 2019 जो है बहरीन के द्वारा यह अवार्ड दिया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, पूछा गया सवाल है ये। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 जो है यह सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। यह संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को 2019 में दिया गया, है ना, UAE के द्वारा। एक हो जाएगा सेंट एंड्रूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 और यह रशिया के द्वारा दिया जाता है ना, भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 जो है क्लोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया भारत के प्रधानमंत्री को। रूल ऑफ निशान इजुमुद्दीन अवार्ड 2019 जो है मालदीव, इम्पॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ना, मालदीव के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 जो है अमेरिका के द्वारा दिया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। और नगदग पेलजी खोरगे अवार्ड 2021 यह भूटान के द्वारा दिया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, जो इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हो जाता है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023, है ना। यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रटनतम होना चाहिए, है ना। 2022, 23, 24 जो है एकदम रटनतम होना चाहिए। एकाबल अवार्ड बाय द रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ जो है 2023 पलाऊगन के द्वारा दिया गया, है ना, पलाऊगन के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही गर्मी लग रही है। चलिए आगे देखते हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, है ना, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 जो है यह फिजी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। 2023, 22, 23, 24 एकदम रट जाइए, 22, 23, 24 एकदम रट जाइए। यहाँ से सवाल पूछ ही जाएंगे। कितने हैं? 5-6 ही हैं, है ना, 5-6 है मात्र। एक 2 बार 3 बार अगर
पढ़ के लिख लीजिएगा तो रिवाइज करते रहिए, हमेशा याद रहेगा, है ना। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 जो सम्मानित है फिजी के द्वारा दिया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। यह फिजी का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 जो पापुआ न्यू गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 का सम्मान जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिस्र के द्वारा दिया गया, है ना, मिस्र के द्वारा दिया जाता है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 यह सम्मान फ्रांस के द्वारा दिया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, पीएम को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 जो है यह ग्रीस के द्वारा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2021, 2022, 2023। देखिए पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 2023 और 24 इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है कभी कभी पूछ दे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2023 को टारगेट ज़्यादा करेंगे, 30 का ज़्यादा फायदा होगा। जैसे में देखिएगा डिक्शनरी द्वारा चयनित जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है ना, जैसे देखते हैं ऑक्सफोर्ड ने 2023 में कौन से वर्ल्ड को ये सर्वोच्च माना है ना, डिक्शनरी में। तो ये देखिए ऑक्सफोर्ड की बात करें तो रीज हो जाएगा, कब, तो 2023 में। 2022 की अगर बात करें तो गॉबलिन मोडे हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं, इसे याद रखिए, है ना। उसके बाद मरियम वेबस्टर जो है ऑथेंटिक हो जाएंगे, और उसके बाद कैम्ब्रिज की बात करें, है ना, तो बाजबॉल हो जाएगा। और कॉलिंस की अगर बात करें हम लोग तो कॉलिंस AI हो जाता है ना। और नेक्स्ट हम लोग डिक्शनरी.com की अगर बात करें जो अपने डिक्शनरी में सर्वोच्च स्थान दिया है ना, हेलुसिनेट हो जाएगा, हेलुसिनेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलुसिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे में योजना, अभियान, मिशन, जब हमने एक बुक लिखा था, मैंने बुक लिखा था पिक द फाइट करेंट अफेयर्स, वहाँ से कम 65 से 70% करेंट अफेयर्स BPSC में आए हुए थे। एक बार मैंने लिखा था 2021-22 में, है ना। उसके बाद बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ भी बेहतर, आप जैसे हमने अभी हम आपको बता ही रहे थे कि अगर आपको करंट में बेहतर परफॉर्मर बनना है, बेहतर स्थान अगर हासिल करना है, तो रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और नोट करते हैं तो एक दिन ऐसा होगा जब एग्ज़ाम के समय में आप पढ़िएगा और आप साथ में साथ प्रतियोगिता दर्पण का भी स्टडी अगर करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत बढ़िया। हम लोग UPSC के समय में भी, है ना, जब हम लोग दिल्ली में रहते थे तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस की, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जितना भी मैगजीन अभी जो मार्केट में आप देखते होंगे ना, अधिकतर लोग इसी को पढ़ के अपना बनाता है। योजना, अभियान, मिशन, संबंधित राज्य और मंत्रालय, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न जो है आपका पूछा ही जाता है, BPSC हो या टीचर का एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन हो, एक योजना ज़रूर पूछ देता है और पूछ देता है किस राज्य की योजना है ना। कभी कभी आपके बिहार का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो बिहार में जितनी भी योजना है उसको ज़रूर संग्रहित कर लीजिए, है ना, और उसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माई स्कूल माई प्राइड अभियान, है ना, माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है यह हिमाचल प्रदेश का क्या है, यह योजना हो जाता है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, है ना, यह जो है योजना असम सरकार की हो जाती है। हमारा संविधान हमारा समान अभियान, है ना, हमारा संविधान हमारा समान अभियान जगदीप धनखड़ के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। महतारी वंदना योजना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महतारी वंदना योजना जो है यह छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ किया गया, है ना, महतारी, ठीक है। अपना विद्यालय कार्यक्रम यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया, है ना, हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। युवा निधि योजना, अगर हम लोग देखेंगे तो युवा निधि योजना जो है
कर्नाटक के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। युवा निधि योजना किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कॉलेज फगथांसी मिशन, है ना। कॉलेज फगथांसी मिशन जो है यह मणिपुर के द्वारा प्रारंभ किया गया। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, है ना, ये गुजरात के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। आरोग्यश्री योजना जो है, आरोग्यश्री योजना यह आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया, इम्पोर्टेंट है। अभय हस्तम कार्यक्रम, अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना के द्वारा प्रारंभ किया गया। और राजीव गांधी स्वरोजगार योजना यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। और सांस जो अभियान है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, यह मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है यह सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, है ना। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। हर घर सौर अभियान जो है यह उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। और प्रोजेक्ट उद्भव जो है भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वावलंबन 2.0 जो है ना, नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया। और सिर्फ सिटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। और खाद्य सुरक्षा अभियान जो है मेघालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। और जमरानी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड के द्वारा प्रारंभ किया गया। और नई चेतना 2.0 अभियान जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अबुआ आवास योजना यह झारखंड के द्वारा शुरू किया गया, इम्पोर्टेंट है। ज़रूर कमेंट्स करिए, कमेंट्स अच्छा लगता है ना। कमेंट्स में आप लोग जो भी लिखे थे हमने उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने कहा था पेज में जो भी है जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम में हमारा स्कोर अच्छा आ जाए, हमारा रिजल्ट आ जाए, बस यही हम चाहेंगे, है ना। रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट कैसे आएगा तो कुछ तकनीकी है, कुछ टेक्निकल स्टडी और स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान, है ना। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान है, यह एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। और डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया। पॉलिटेक्निक चलो अभियान, है ना, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। लेक लड़की प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। ए हेल्प कार्यक्रम की बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है। सबल योजना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, है ना, सबल योजना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री कन्या, है ना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसको प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। गृह आधार योजना जो है गोवा के द्वारा प्रारंभ होता है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया। और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान जो है असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। बाल श्रमिक विद्या योजना जो है ना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया जाता है ना। इसको उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए इसको खत्म किया जाए, है ना। और भी है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, है ना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना यह केंद्र सरकार की योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत VVI है। PM विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना जरूरी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा शुरू किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान यह भारत सरकार की योजना है, इंपॉर्टेंट है। मो जंगल जामी योजना यह उड़ीसा सरकार की है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अम्मा पोखरी योजना जो है असम सरकार के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार की है। मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना मेघालय सरकार ने इसे लॉन्च किया, है ना। जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो है यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया।
अबुआ आवास योजना है, झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया। नाश्ता योजना तो ज़रूर याद रखिएगा, यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मध्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और सशक्त महिला ऋण योजना जो है यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। और जगह गोथा है ना, गोथा जो अभियान है यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और अमृत भारत स्टेशन योजना इंपॉर्टेंट है, दक्षिण रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। अन्न भाग योजना की बात करें तो यह देखिए कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं गृह ज्योति योजना। गृह ज्योति योजना की बात करें तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। और पॉलिटेक्निक चलो अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नमो शेतकारी महाशयन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। समर्थ अभियान को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया। पोषण भी, पढ़ाई भी और कार्यक्रम भी, इसे याद रखिएगा, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और घर घर ध्यान अभियान ये इंपॉर्टेंट है, यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। स्टार्स कार्यक्रम की अगर बात करें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको इसरो द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और स्वागत पहल जो है इंपॉर्टेंट है, यह गुजरात सरकार के द्वारा है ना, गुजरात सरकार के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है ना। गीता कर्मिकुला बीमा योजना जो है तेलंगाना सरकार का है। 75/25 पहल जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इंपॉर्टेंट है। अगला है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है ना। और शासन पल्ल्यादारी पहल जो है महाराष्ट्र सरकार की पहल है। और एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना यह केरल सरकार की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संगठन से समृद्ध अभियान जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ए हेल्प कार्यक्रम यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। संजीवनी परियोजना इंपॉर्टेंट है ना, हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है ना, स्कूल चलो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। और दीदी सुरक्षा कवच योजना इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी बंगाल की है, पूछा जाता है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान जो है यह बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ होता है। अंत्योदय 2.0 योजना और बाजरा मिशन जो है असम सरकार के द्वारा शुरू होता है। और सेवा आपके द्वार 2.0 योजना जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा महोत्सव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट महोत्सव होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लगातार जारी रहेगा यह सीरीज़ आपके लिए, और ज़रूर इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, और स्टडी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। अगर बीपीएससी में या बीपीएससी टीचर के लिए या किसी भी कंपटीशन में करंट को अगर करना है तो एक किताब पे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवाइज होना ज़रूरी है। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, देखिए आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 10 किताबों को 10 बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, एक किताबों को 10 बार पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ना। इससे रिजल्ट होने की चांसेस ज़्यादा बनती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, और ज़रूर आप लोग कमेंट्स में लिखिए, लाइक शेयर भी करते चलिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।